ईएसआईसी, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन हो सकता है आप इसके बारे में पूरा नहीं जानते होंगे। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ईएसआईसी क्या है, ईएसआईसी क्यों लागू होता है, कब लागू होता है और किस किस एम्प्लॉइयों को मिलना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ईएसआईसी क्या है। पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं। ईएसआईसी का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ये एक ऐसी संस्था है जो भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है और इसमें कर्मचारी और उनके परिवार को स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं देने का काम होता है। ये उन कंपनियों पर लागू होता है जिन कंपनियों में 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉय होते हैं। उन सभी कंपनियों में लागू होता है। अगर 10 एम्प्लॉय हैं उस कंपनी में, तो ये उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी कंपनी को ईएसआईसी के अधीन रजिस्टर करवा ले। बल्कि डिपेंड नहीं करता है, उसकी कंपलसरी बन जाती, मस्ट हो जाता है कि वो अपनी कंपनी को ईएसआईसी में रजिस्टर करवा ले। अदरवाइज जब भी इंस्पेक्शंस आते हैं तो ईएसआईसी डिपार्टमेंट उन पर मोटी पेनल्टी मारता है और उन्हें वो पे भी करना पड़ेगा। जब 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉय आपके संस्थान में हो जाते हैं तो इसमें एक सीलिंग और देखी जाती है, वो है सैलरी वेज कोड की, यानी आपकी सैलरी कितनी है ये भी देखा जाता है। अभी न्यू वेज कोड आया है जिसमें सैलरी का स्ट्रक्चर बदला है और ईएसआईसी कटने का नियम भी बदला है। पहले ग्रॉस सैलरी 21,000 अधिकतम होने पर आपका ईएसआईसी कटता था, यानी 21,001 रुपए होने पर आपकी ईएसआईसी डिडक्शन बंद हो जाती थी, नहीं कटती थी। और 21,000 से नीचे होने पर या 21,000 तक होने पर आपकी ईएसआईसी कटौती होती थी। लेकिन अभी उसी स्ट्रक्चर को चेंज करके आपकी बेसिक सैलरी पर, यानी आपके मिनिमम वेजेस हम कह सकते हैं, या आपकी ग्रॉस सैलरी का 50%, इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा उस पर ईएसआईसी कटेगा। और ईएसआईसी कटने का जो नियम होता है, एक कर्मचारी 0.75% अपनी बेसिक सैलरी या ग्रॉस सैलरी का 50% पे करता है और एक नियोक्ता यानी एक कंपनी अपने एम्प्लॉय के हित में 3.25% पैसा जमा करती है ईएसआईसी के रूप में। आप ये मान के चलो कि जिस अमाउंट पर आप 0.75% अमाउंट पे करते हो, उसी अमाउंट पर एक नियोक्ता यानी एक संस्थान आपके हित के लिए 3.25% पैसा पे करती है ईएसआईसी के फंड में। आपकी ईएसआईसी बेसिक सैलरी या ग्रॉस सैलरी के 50% पे कटता तो है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर आपकी बेसिक प्लस डीए 21,000 या 21,000 से नीचे होगी, या ग्रॉस सैलरी का 50% 21,000 या 21,000 से नीचे होगा, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उस पर ईएसआईसी डिडक्शंस होगा। लेकिन 21,000 से 1 रुपए भी ज्यादा हुआ तो आपकी ईएसआईसी कटौती नहीं होगी। लेकिन आप काम कर रहे हैं और इसी बीच में आपकी सैलरी बढ़ गई तो नियोक्ता आपको सिर्फ साल में 2 बार ही बाहर कर सकते हैं, और वो भी अप्रैल और अक्टूबर मंथ में आपको ईएसआईसी से आउट ऑफ कवरेज दिखा सकते हैं। और उसके अलावा किसी भी मंथ में आप ईएसआईसी से बाहर नहीं होंगे, साल में 2 बार, अप्रैल और अक्टूबर में। अब हम जानते हैं ईएसआईसी का उद्देश्य क्या है। ईएसआईसी का मात्र एक उद्देश्य है कि कर्मचारी और उसके परिवार को स्वास्थ्य संबंधित सुरक्षा प्रदान करना। ईएसआईसी में एक नोट करने वाली और भी बात है, अगर कोई दिव्यांग यानी डिसेबल व्यक्ति है तो उसकी वेज सैलरी थोड़ी ज्यादा रखी गई है। उसकी बेसिक प्लस डीए अगर 25,000 से कम है तो वो ईएसआईसी में कवर्ड होगा। ठीक उसी प्रकार अगर ग्रॉस का 50% अगर 25,000 से नीचे है तो वो वेज कोड में कवर है। अगर इन दोनों में से जो भी ज्यादा है, अगर बेसिक प्लस डीए या ग्रॉस सैलरी, यानी बेसिक अगर आपने 25,000 रुपए से ज्यादा है तो वहां पर ईएसआईसी डिडक्शन नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईएसआईसी में आपके परिवार और आपको चिकित्सा में लाभ मिलता है। साथ ही अगर आपको लंबी बीमारी के दौरान इलाज चल रहा है तो उसमें आपको 50 से 70% लाभ मिलने का चांस है, यानी आपकी सैलरी का 50 से 70% आपको मुआवजे के रूप में मिलेगा। महिला कर्मचारियों को इसमें मातृत्व लाभ मिलता है। और साथ ही काम के दौरान अगर आपको चोट लग जाए और आप ज्यादा डैमेज हो जाए तब भी आपको इसमें लाभ मिलता है। और अगर आपकी मृत्यु हो जाए तब भी आपको 80%, यानी आपके परिवार को आपकी सैलरी का 80% तक आपकी फैमिली को इसमें बेनिफिट मिलता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ईएसआईसी क्या है तो आई होप आगे से आप उसे बता पाएंगे और अच्छे ढंग से समझा पाएंगे कि ईएसआईसी आखिर होता क्या है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और साथ ही साथ हमें फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।